ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अब दूध से घी अपने आप निकलता है कि निकालना पड़ता है? तो आत्मा से परमात्मा को नहीं तो अनादिकाल से अपने आप के चक्कर में आज तक नहीं निकला है ना। पुरुषार्थ करना पड़ता है। काय का पुरुषार्थ? चिंतन, मनन और ज्ञान। ज्ञान से ही सब कुछ है, ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं। ज्ञान बिना ना आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान बिना संसार में सुख मिलने वाला। ऐसा होता है कि दुख के बीज बो के सुख की फसल काटोगे क्या? बीज काय के बो रहे हैं, फल काय का चाह रहे हैं? ऐसा हो सकता है? इसमें भगवान कुछ हेल्प कर सकते हैं? क्यों? यही तुम दुख के बीज बो और भगवान आपकी हेल्प कर सकते क्या सुख में? महाराज मंत्र तंत्र इतना श्रद्धा है? इतनी श्रद्धा है तुम्हारी कि मंत्र तंत्र भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, महाराज भी कुछ नहीं कर सकते। अरे इतनी श्रद्धा हो जाएगी ज्ञानी तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। लेकिन जब दुख पड़ता है तो कहाँ भगता है? तो वहाँ ये क्यों नहीं सोचता कि ये कुछ नहीं कर सकते? सम्यक दृष्टि बनना है ना। ये कुछ कर सकते हैं क्या? तेरे कर्मों के उदय में पुरुषार्थ तुझे ही करना पड़ेगा या कोई हेल्प करेंगे? निजी व्यवस्था है। सुखी दुखी होना व्यक्तिगत चीज है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। निहायत व्यक्तिगत। और जब तुम ही अपने व्यक्तित्व के निर्माता हो तो सुखी और दुखी होना भी तुम्हारा ही काम है, किसी द्रव्य का, दूसरे द्रव्य का काम नहीं। और यदि तुम कहो कि नहीं इससे सुख मिल रहा है तो ये मिथ्यात है, विपरीत मिथ्यात। सुखी दुखी तो किससे होंगे? अपनों ही परिणामों, अपने ही परिणामों से। अब बताओ, धर्म आप दुखी होकर करेंगे तो फसल काय की आएगी? सुख की या दुख की? तो धर्म कैसे करना चाहिए? समझ में आ रहा? यदि माला बोझ लग रही है तो इसका फल बोझ ही है। माला में मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब फल भी मन वाला नहीं मिलेगा, मनचाहा अनचाहा मिलेगा। मनचाहा फल चाहिए तो मन की माला होना चाहिए, मन से पूजा होना चाहिए, मन से भक्ति होना चाहिए, मन से धर्म होना चाहिए, मन से आत्मा का ध्यान होना चाहिए। बिना मन का करोगे तो फल कैसा मिलेगा? फिर क्या कहोगे? कर्म में यही लिखा था। अरे क्या लिखा था? ख्वाब तो बहुत देखते हो, बहुत सुंदर लड़की से विवाह होता किससे? मनचाही तो आज तक किसी को मिली ही नहीं है। लगाना पड़ता है मन, लगाना पड़ता है मन, लगता थोड़ी है। समझ आ रहा? तो बिना मन का धर्म है तो बिना मन का फल मिलेगा, मन से धर्म है तो मन का फल मिलेगा। दुख के बीज बोओगे तो सुख मिलने वाला। तो धर्म को कैसे करो? सुखी होकर अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु जी तुमरा दर्शन पाया। ऐसे गदगद भाव होते हैं कि ऐसे होते हैं? होता गंदोरा प्रभु पतित पावन और चक्कर लगाए।
और ऐसे निकलते मंदिर से जैसे कि तिहाड़ जेल से बाहर निकले। अरे हो गया आज का, चलो अब माला फेरने को दे हो तो ऐसे फेरोगे, नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, जैसे तैसे फेरी। जैसे ही पूरा हुआ, वो 3 मोती आए, हाँ चलो अब शांति मिली। शांति कब मिलना थी? फेरते समय। मिल कब रही है? छोड़ते समय। शांति सुख माला में होना चाहिए। आज अच्छे से पढ़ोगे तो ऑफिसर बन जाओगे, भविष्य अच्छा रहेगा। आज मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे, फिर रोओगे। तो साधना में आनंद होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि आज मेरे कौन से पुण्य का उदय आया जो मैंने भगवान की पूजा कर ली। आनंद के साथ मेरी किस्मत खुल गई। महाराज ने कहा, जबरदस्ती बैठ गई, क्या करें, चलो करे आते हैं, चढ़ा देते हैं। इन भावों का फल क्या होगा? बेकार हो। भाव से करो, आनंद भाव से, बोझ भाव से नहीं, आनंद से। लेकिन अपनी दशा क्या है? आत्महित हेतु विराग ज्ञान। निकालो 23 नंबर का पेज, लिखा ना, 6 डाला, नहीं उठाई, जय हो। ऐसे ज्ञानी हो कि याद हो गई 6 डाला, गजब। पुस्तक ही उठाने का ध्यान नहीं, ऐसी आत्मा में खो गए, है ना। 23 नंबर का पेज निकालो, कितना बढ़िया लिखा है। शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्मेत हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट जान। क्या लिखा है? बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है ये। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। आत्मा का हित किसमें है? ज्ञान और वैराग्य में है। वह तुझे कैसा लगता है? कष्टदायी। धर्म कैसा लगता है? कष्टदायी। पूजा कैसी लगती? कष्टदायी। एकासन कैसा लगता? कष्टदायी। दीक्षा कैसी लगती है? ते लखे आपको कष्ट जान। ऐसा लगता है कि बड़े भारी कष्ट मिल गए मुझे। जबकि हित किस, आत्मा का हित काय में है? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, है ना। किसमें है आत्मा का हित? और अपन करते क्या है? शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करें निज पद विसार। पुण्य पाप में सुखी दुखी हो रहा है। पुण्य का उदय है तो राग करता है, खुश हो जाता है। पाप का उदय है तो दुखी हो जाता है। भगवान कह रहे इसमें क्यों लगा है? बोलो, पाप पुण्य में क्यों लगा है? अच्छे बुरे में क्यों लगा है? ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। सुबह से शाम क्या करते हो? अच्छा बुरा, इसके अलावा करते क्या हो? ये अच्छा वो बुरा, ये अच्छा वो बुरा, ये कपड़ा अच्छा वो कपड़ा बुरा, ये खाना अच्छा ये खाना बुरा, ये घर अच्छा वो घर बुरा, वो आदमी अच्छा वो आदमी बुरा। 24 घंटे कर क्या रहे? अच्छे बुरे में लगे हो ना। रति अरति करे निज पद विसार। पागल क्यों अपनी आयु को खत्म कर रहा है? आज गए ना पोपट लाल जी, गए। कल तो जयराम जी की थी, कल तो जय जिनेन्द्र हुई थी। आज जैसे पोपट लाल जी गए, ऐसे अपन भी चौपट लाल जी चले जाएंगे। अरे उनकी छोड़ो, अपना नंबर लगाओ। ये अपना भी लगने ही वाला है ना। वही तो। समझ में आ रहा ना कि इसमें ही लगे हो रात दिन, अच्छे और बुरे में, अच्छे और बुरे में। और भगवान क्या कह रहे हैं? अच्छा बुरा छोड़। क्यों? इच्छा निरोधा। इन इच्छाओं का निरोध कर। गृहीत मिथ्यात अगृहीत मिथ्यात। गृहीत मिथ्यात क्या है? अकेले को गुरु को देव को मत बोलो। और क्या होता है गृहीत मिथ्यात? बताइए। परिवार,
कुटुंब, रुपया पैसा, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मम्मी, ये सब इसी जन्म के हैं कि पिछले जन्म से साथ लाए? इनमें ही रति अरति कर रहे हो, इसी में अच्छे बुरे में लगे हो। चाची अच्छी चाचा बुरा, इसी में लगे हो 24 घंटे। बोलो, ये गृहीत मिथ्यात है, इस जन्म में ग्रहण कर रहे। अग्रहित क्या है? ये शरीर, ये अग्रहित है। बाकी जो भी मनुष्य भाव में बटोर रहे हो वह सब ग्रहित है। इनसे राग कर रहे, इनसे रति अरति कर रहे हो, अच्छे बुरे में लगे हुए हो। धर्म में कष्ट दिखता, क्या कहते? अरे बेचारे महाराज, कैसे बेचारे, बुंदेलखंड में अंतराय हो गया, बेचारे 24 घंटे में एक बार तो लेते हैं, अंतराय हो गया। अब देखो बेचारे, कमाल यार, महाराज बेचारे। और महाराज कह रहे कि तुम सब बेचारे भोगों में लगे हो। इनको कष्टदायी क्यों समझता है? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको। जो धर्म को कष्ट मानेगा, धर्म उसे फल कष्ट में ही देगा। कहा ना, जैसा बीज धर्म को आनंदित होके करते हो या कष्ट जान, ऐसे झूठ मत बोलो, तुम जानत केवल ज्ञानी। हे भगवान, तुम तो सब जान रहे, हम भले कुछ भी बोल रहे। समझ में आ रहा? दुखदाई क्यों समझ रहे हो? पूजा पाठ धर्म दीक्षा आनंद समझते या दुख समझते हो? अब बोलो फटाफट, क्या समझते हो? ते लखें आपको कष्ट दान। दीक्षा को क्या समझता है कि ये तुझे कष्ट देने वाली है, ये मिथ्यात है। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? दीक्षा को आनंद समझते हो या कष्टदायी? यदि कष्टदायी समझते हो तो मिथ्या दृष्टि, और आनंद समझते हो तो फिर आओ, आ जाओ। अपनी प्रवृत्ति देखो, अपनी प्रवृत्ति, अपनी विचारधारा देखो, अपना चिंतन देखो कि हम दीक्षा को कठिन समझ रहे हैं क्या, कष्टप्रद समझ रहे हैं या नहीं, ईमानदारी से। तो इसको बोलते हैं विपरीत मिथ्या। किसको सम्यक सम्यक किसको बोलेंगे? आत्म का हित करने वाला है। और अपन विषय भोग को क्या समझ रहे हैं? सुखदाई। और दीक्षा को क्या समझ रहे हैं? क्या लिख रहे हैं दौलत राम जी? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको, और शुभ अशुभ बंद के फल मजा रचि अरति करे निज पद विसार। तू उसमें लगा है, उससे बाहर निकल, उसमें मत जा, कष्टप्रद मत मान इसको। क्या करें? देखो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो मत, दिमाग से बोलो कि मुझे संयम नियम सब कठिन लगते हैं या नहीं। तो ये कौन सा मिथ्यात हो गया? विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नय के। ये विपरीत मिथ्यात हो गया कि जिसमें सुख लगना चाहिए वो तुझे दुखदाई लगता है, और जो तुझे सुख देने दुखदाई है वो तुझे कैसे लगते हैं? अच्छे लगते। तेरे को झूठ बोलना अच्छा लगता है, चोरी करना अच्छा लगता है। चोरी माने छोटी मोटी, बड़ी तो नहीं करते होगे, मौका नहीं लगा इसलिए। जब तक मौका नहीं तब तक सब पुलिस है ना। विषय भोग अच्छे लगते हैं, खाना पीना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, और बोलो कि नियम ले लो, कहीं नहीं जाना, अब कैसा लगता है? लखें आपको कष्टप्रद लगता। अब बोलो सम्यक दृष्टि हो। गर्व से कह रहे हो, गर्व से कह रहे हैं हम मिथ्या दृष्टि है। क्या करता है? जो तेरे विषय भोग हैं, पलना पलटो, रोके न चाहे निज शक्ति खोए। तू उसमें अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है, तब करना है ना।
किसमें इच्छा को नहीं रोकता है? शुभ अशुभ फलों में, विषय भोगों में, पंचेंद्रिय में अपनी इच्छा नहीं रोकता है। काय में इच्छा रोकता है? दीक्षा में, दीक्षा में, तप में, त्याग में इच्छा निरोध नहीं करता है। कहां करता है? रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान। तेरी ये जो मान्यता है ये तुझे दुख दे रही मान्यता। अब सुधारो मान्यता। अकेले कुगुरु को देव छोड़ने से सम्यक थोड़ी हो जाओगे। अभी मान्यता हटाओ। धर्म कठिन लग रहा है? एक बात बता, धर्म कठिन है या सरल है? बता, कठिन है कि सरल है? मिथ्या दृष्टि। कठिन है बोल रहे तो मिथ्या दृष्टि। भगवान कहेंगे, गाली बकेंगे तुमको, मिथ्या दृष्टि। इतने अनादिकाल से ये सब चीज करते आ रहा है, वही तुझे अच्छे लग रहे हैं। यही तो सब है। आत्महित है तो विराग, विराग यानी वैराग्य, इसको कठिन बोल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि है। काय का कठिन है भैया? एक बात बताओ, एक महिला को 10 किलो का पत्थर दे दो और उसको बोलो कि इस पहाड़ी पे चढ़, पहाड़ी छोड़ो, घर का जीना ही चढ़ो, सीढ़ियाँ चढ़ेगी? भारी लगेगा कि हल्का है? पत्थर कैसा लग रहा है जी? क्यों लेके चलूं, क्यों उठाऊं? देखो वजन देखो कितने किलो का है, ऊपर नहीं चढ़ रहा। 10 किलो का बच्चा, क्यों? वजन तो उतना ही है, तो वो हल्का वो भारी क्यों लगा? 10 किलो का बच्चा गोद में लेके वो पहला माला दूसरा माला तक चढ़ती है कि नहीं? 10 किलो का पत्थर लेके क्यों नहीं चढ़ रही? क्यों हाँप रही, क्यों पसीना आ रहा है? जीव तुम वही हो, उस समय भी तुम वही महिला हो, और पत्थर रखा है तब भी वही महिला हो, बच्चा उठाए तब भी वही महिला हो। बच्चा हल्का पत्थर भारी क्यों है? ऐसा होता है या नहीं? अटैची उठा तो पति को देखती उठा, है ना? बच्चा हल्का, पति भारी। ये बच्चे, और हो सकता बच्चा तुम्हारे 12-15 किलो का हो, पत्थर 10 किलो का हो, तो 15 किलो वाला हल्का लगेगा। क्यों? अरे कुछ नहीं, मान्यता। क्या चीज? मान्यता। उसको अपना मान रखा है, पत्थर को अपना नहीं माना है ना? इस कमरे में आग लग जाए, लगे नहीं भगवान, तो तुम बच्चा लेके भागोगी या इनको लेके भागोगी? क्यों? तुम कहते भगवान तुम्हारे लिए समर्पित हमारा जीवन है, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो जब आग लगे तो किसे लेके भागोगे? अभी मत भागो लेके, समझ में आया? वो आपके डर से भाग गई, लग नहीं जाए। क्या लेके भागोगे? बच्चा, भगवान को नहीं। किससे प्रेम है? ये क्या है? मान्यता। बच्चे में प्राण है, पत्थर में प्राण नहीं। तो जिसके प्राण धर्म में लग जाते हैं उसके लिए दीक्षा आसान हो जाती है, और जिसके प्राण धर्म में नहीं लगे हैं उसके लिए दीक्षा कठिन नहीं होती है। हमारी मान्यता कठिन और सरल बताती, गलत है। जाकिर हुसैन के लिए तबला सरल है या कठिन? बाएं हाथ का काम है, तुम्हारे लिए क्यों? तो धर्म तुम्हें आता ही नहीं है तो कठिन तो लगेगा ना। धर्म आता ही नहीं है, वैराग तुम्हें आता ही नहीं है ना? जो आत्मा का हित जिसमें है वो तुमको आता नहीं है, तुमको वो आता है संसार का। यदि बोलो हमको कोई दुकान में बिठा दे तो दुकान ठप होगी कि नहीं? क्यों? आता ही नहीं। वो तुम्हें नकली मुनि बना के बिठाना, ठप हो जाएगी दुकान में,
ठप हो जाए, क्योंकि तुम्हें आती नहीं है ना। तो जो आत्मा का हित किसमें है, ये देखो। तुम लोग क्या देखते हो? अच्छा बुरा। अच्छा बुरा क्या है? सुख क्या है, दुख क्या है? अच्छा बुरा मत देखो, ये पुण्य पाप के फल हैं। क्या देखो? अच्छा बुरा देखना है या हित अहित देखना है? क्या देखना? अच्छा बुरा मत देखो। अच्छा बुरा तो थोड़ी देर का, हित अहित देखो कि मेरा हित किसमें है, मुझे सुख किसमें मिल रहा है, ये मत देखिए। तो तुम्हारा हित किसमें? वैराग्य ज्ञान, इसमें तुम्हारा हित है, तुम इसमें अहित देखते हो। अच्छा बुरा मत देखो, कठिन है सरल है, ये भी मत देखो। हित अहित। एक बात बताओ, इंजेक्शन अच्छा है या बुरा है? बुरा है, क्योंकि कष्ट देता है। लेकिन है कैसा? हितकारी या अहितकारी? हित के कारण। तो दवाई कैसी होती है? कड़वी। अच्छी लगती है या बुरी? लेकिन उससे होता क्या है? हित होता है, स्वस्थ होते हैं, इसलिए खाते हैं कि नहीं। तो अच्छा बुरा देखना है या हित अहित देखना है? तुम लोग सुखी दुखी इसलिए हो कि 24 घंटे अच्छा बुरा देखते हो, हित अहित नहीं देखते हो। एक बात बताओ, आइसक्रीम कैसी लगती है? अच्छी लगती है। गला पकड़ा हो तो भी अच्छी लगती है, लेकिन है कैसी? अहित करने वाली है। समझ में आ रहा? अच्छी होने के बाद भी कैसी आइसक्रीम? अहित करने वाली है। और दवाई कौन है रे? दवाई बुरी होने के बाद भी कैसी है? हितकारी। हित अहित सोचो। मेरा हित विषय भोग नहीं है, मेरा हित विराग ज्ञान। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। धर्म में क्या होना चाहिए? हित और अहित, तो खुशी मिलेगी। अच्छा बुरा देखोगे तो खुशी मिलने वाली नहीं। अच्छा बुरा मत देखो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे बुरा लगता है। कहते ना यार, दिल से काम मत ले, दिमाग से ले। दिमाग माने हित अहित, और दिल माने अच्छा बुरा। कहते ना, दिमाग से काम ले, दिल से काम मत ले। दिल से काम लेने वाले पछताते हैं। दिल से जो काम लेते हैं वो अच्छा बुरा देखते हैं, और दिमाग से जो काम लेते हैं वो हित और अहित देखते हैं। अच्छा बुरा कहता, अच्छा इसने जवाब दिया, इसने मेरा अपमान किया, ये बुरा है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। बोले अब दिमाग से काम ले, उसका टूटना तेरे लिए हितकारी है कि अहितकारी है? ऐसा नहीं कि एक के टूटने से 10 और चले जाएं, अहित हो जाएगा ना। अब दिमाग लगाओ अपना, जिसमें मेरा फायदा है वो काम करूं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। नहीं समझ आ रहा? नहीं, क्या देखना है? देखते क्या हो? शुभ अशुभ बंद के फल मजार। तू शुभ और अशुभ, शुभ अशुभ क्या है? अच्छे बुरे। देखना क्या है? हित किस में है मेरा? काय में हित है? बोलो। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इसमें तेरा हित है। भले ये बुरे लगते हों, लेकिन तेरे लिए क्या है? हितकारी हैं। विषय भोग भले तेरे लिए अच्छे लगते हों, लेकिन तेरे लिए क्या है? अहितकारी हैं। इससे तेरा जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। और यदि तू उन्हें हितकारी समझेगा तो तेरे अंदर विपरीत मिथ्यात्व है। क्या है? विपरीत मान्यता है। मिथ्यात्व यानी मान्यता। समझ में आ रहा? अब अपने अपने अंदर देखो, हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि? क्या है? बोलो, सिर मत खुजाओ, बताओ क्या है? बोलो। भगवान आत्मा। 4 चीजें मैंने दी हैं, सुख दुख, अच्छा बुरा, हित अहित। हितकारी चीजें दुखी भी करें तो भी अच्छी हैं, अहितकारी चीज सुखी भी करे तो भी बुरी। हित अहित सोचो, मेरा हित किसमें है? मेरा हित इन चीजों में नहीं है। अभी तक अपनी आदत किसकी पड़ी है?
अच्छे बुरे की, अच्छे बुरे की, अच्छे बुरे की, ये अच्छा वो बुरा, ये अच्छा वो बुरा, ये अच्छा वो बुरा, ये भोग अच्छे वो बुरे, त्याग बुरा भोग अच्छे। इसमें मत पढ़ो, इस लफड़े में। किसमें पढ़ना है? मेरे लिए हितकारी है या। देखो दो प्रकार के सुख होते हैं, जागो, दो प्रकार के सुख होते हैं। पहला सुख कौन सा? मैं तुम्हारे मिथ्या दृष्टियों की, पहला सुख निरोगी काया, काया में सुख है ही कहां? इस सुख की चीज ही नहीं है काया। दो सुख होते हैं, एक सुख होता है कर्म सहित और एक सुख होता है कर्म रहित। दो सुख हो गए। अपना सुख कैसा है और सिद्धों का सुख कैसा है? कर्म ही नहीं है, फिर भी सुखी है। अपन किससे सुखी हो रहे? बोले अच्छे काम करो सुखी होगे। भगवान कहे तू काम ही मत करना। निकम्मा अठ गुणा किंचुड़ा चरम दे दो सिद्धा लो यज्ञता निश्चय उपादेन संयुक्ता। कह दिए तू निकम्मा हो जा, न शुभ काम करना, अशुभ कर, तू सिद्ध बन जाएगा। बोलो निकम्मो। सिद्ध भगवान को निकम्मा बोला है शास्त्रों में कि वो कर्म से रहित हैं, निकम्मे। निकम्मा अठ गुणा किंचुड़ा चरम दे दो सिद्धा, सिद्धों की परिभाषा। वो निकम्मे हैं और अपन अपने को निकम्मा नहीं समझते, अपने को बोलते हैं हम अच्छे। कोई तुमको निकम्मा कह दे तो कितना बुरा लगे। और भगवान को निकम्मा कहा जा रहा है। भगवान तो निकम्मे हैं, कर्म रहित हैं। तो अपने सुख दुख कैसे हैं? कर्म सहित है। भगवान का सुख कैसा है? सिद्धों का कर्म रहित है। अपना कर्म सहित है, इसलिए सुख के बाद क्या आता है? पल भर में क्या आ जाता है? सुबह से शाम में जरा रिकॉर्डिंग करना, जरा लिखना कॉपी में कि मैं कितनी बार सुखी हुआ, कितनी बार दुखी हुआ। ऐसा एक दिन बताओ सुबह से शाम तक मैं सुखी सुखी रहा हूं। है कोई दिन एक पल को भी दुख नहीं आया हो? या ऐसा दिन बताओ कि दुखी दुखी रहे हो। बीच में इंटरवेल होता ना सुख का। समझ में आ रहा? भगवान कह रहा इसमें क्यों पड़ा है? तो एक काम करना, तू परमानेंट वाला लाना, कर्म रहित सुख पाओ, है ना। देखो पुण्य से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पुण्य से सुख मिलेगा। पाप से क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और इन दोनों को ही हटा दे, अब क्या मिलेगा? अनंत सुख। कैसा सुख मिलेगा तुझे? फिर कब हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर हमको क्या। हमारी बिना दुनिया शोकांत भी हो जाए, हमको क्या लेना देना? निज लोक हमारा वास, हम तो अपने लोक में जाके बैठ गए। अब दुनिया सुखी दुखी हो रही, हमें उससे वास्ता क्या है? हम तो अपने आनंद में लीन है। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। समझ में आता? अपने में लीन रहो, सुखी रहोगे। तो क्या करें महाराज? अब पुण्य को छोड़ दें। अब स्थिति एक, यदि तुमने पुण्य छोड़ा कि पाप किया, पाप छोड़ा पुण्य किया, दोनों तो तुम छोड़ नहीं सकते, है ना। अब पुण्य के उदय में तू क्या सोच कि मेरा हित किसमें है और मेरा। अब देखो सुख काय से मिलता है? पुण्य के उदय से। मैं सुख किसमें मान रहा हूं? किसमें सुख मान रहा हूं? पुण्य के उदय में सुख नहीं मान रहा हूं। मैं काय में सुख मान रहा हूं? मकान में। मैं काय में सुख मान रहा हूं? पत्नी में। मैं काय में सुख मान रहा हूं? बच्चों में। मैं काय में सुख मान रहा हूं? धन में। मैं काय में सुख मान रहा हूं? दौलत में। विपरीत मिथ्या सुख तो पुण्य के उदय से मिलेगा। पुण्य तो तुम छोड़, कठिन हो रहा है क्या है? सुख काय से मिलेगा? फटाफट सुख काय से मिलेगा? पदार्थों से नहीं मिलेगा।
ये घड़ी मेरे सुख में कारण है कि मेरा पुण्य का उदय मेरे सुख में कारण? बोलो। यदि मेरे पाप का उदय आ जाए, अभी मैं बीमार पड़ जाऊं, तो ये घड़ी मुझे सुख देगी उस समय? कोई ला के सामने ही रखेगा तो क्या कहूँगा, हटा, वेदना में हूं अभी। समझ में आ रहा? तो सुख दुख ये दे रही है कि भीतर के पाप पुण्य दे रहे हैं? लेकिन अपन सोच क्या रहे हैं? क्या से सोच रहे हैं? भोगों में, विषयों में सुख मान रहे हैं। भगवान कह रहे कि अरे पागल, इसमें सुख नहीं, सुख तो तेरे पुण्य के उदय में है, वो भी क्षणिक, शाश्वत नहीं है, क्योंकि उसके बाद पाप आएगा। जाते जाते सुख कह गया दुख से, जाते जाते सुख कह गया दुख से, मैं नहीं रह पाया तू भी नहीं रह पाएगा। समझ में? क्या कह गया सुख? कि देख मैं जा रहा हूं, तू आया है, मैं नहीं रह पाया तो तेरे बाद फिर मैं आऊंगा। रति अरति करे निज पद बिसा, ये तो कह रहे हैं। कठिन हो रहा है क्या? तो अपनी को क्या करना है? पहली बात, हित अहित को सोचो, अच्छे बुरे को, ये मेरा अच्छा है, मेरा, हर बुरे में भी हित छुपा है, हर अच्छे में भी अहित छुपा है। एक बात बताओ, अहित अपना अच्छों से ज्यादा होता है या बुरों से? जिसे अपन अच्छा समझते, अहित कौन करेगा? बोलो। बुरे तो अपने पास आएंगे ही नहीं, है ना? आएगा कौन? अच्छा। अहित किससे होगा? उसी अच्छे से। बुरा क्यों आएगा पास में? अहित किससे होगा? अच्छा से होगा। बुरों से तो क्या होगा? बुरा तो अपने कोई मतलब ही नहीं उसको अपने से। तो इस संसार में रहो, टाइम हो गया तुम्हारे, कि एक सुख तो सामान्य में है और एक सुख पुण्य में है। सामान्य में कोई सुख नहीं है, सुख किस में है? पुण्य के उदय में है। समझ में आ रहा? महलों में रहने वाले भी दुखी हो सकते हैं, झोपड़ी का भी सुखी हो सकता है, क्योंकि पाप का उदय महल में भी आ सकता है और पुण्य का उदय झोपड़ी में भी आ सकता है। नहीं आ सकता? तो झोपड़ी और महल सुखी दुखी नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? पुण्य और पाप। लेकिन मैं यदि झोपड़ी को और महल को सुख दुख समझता हूं, ये मेरी विपरीत मानता है, इसको मिथ्यात्व कहते हैं। अब कुगरू कुदेव वाली बातों से ऊपर उठ गए अपन, बहुत क्लास बढ़ गई है ना। अकेले कुगरू कुदेव मत चिल्लाओ मिथ्यात्व में। ये सबसे बड़ा कुदेव जो बैठा है अपनी सोच, है ना। तो महल वाले के भी पाप का उदय आ सकता है। राम जी आया कि नहीं उदय पाप का? महल छोड़ के जाना पड़ा? बोलो। पाप का उदय आया ना राम के। सीता के पाप का उदय आया कि नहीं आया? महापुरुषों के पाप का उदय नहीं आता क्या? आता है। पारसनाथ के पाप का उदय आया कि नहीं? कमठ ने परेशान किया। ऋषभ देव के पाप का उदय आया कि नहीं? 6 महीने यहाँ नहीं मिले। ये काय के उदय थे? पुण्य के या पाप के? पाप के उदय थे ना, नहीं थे? जब तीर्थंकर महापुरुषों को पाप का उदय आ सकता है, तो हम लोग किस खेत की मूली भी नहीं, अपन तो मामूली हैं। मूली होते तो भी चलता, मामूली है। समझ में आ रहा? तो अपन को क्या करना है कि जो आत्मा का हित जिसमें होता है, ज्ञान में, वैराग्य में, त्याग में, संयम में, इसको दुखदाई समझ के करो। एक तो नहीं करो वो अलग बात है, कर रहे हो और कष्ट जान के कर रहे हो, तो इनका फल तुझे दुख ही मिलेगा, भले कितनी भी तपस्या कर ले। सुख कब मिलेगा? जब इन्हें सुखदाई समझ के काम करेगा। अरे जब आनंद के साथ साधना करेगा, जिसकी साधना में आनंद है उसके साध्य में आनंद है, और जिसकी साधना में दुख है उसके साध्य में दुख है। मोक्ष का अनुभव तो जीते जी हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा? सुख का अनुभव तो अभी हो जाना चाहिए, तब शाश्वत सुख मिलेगा। नहीं,
तो 2-3 बातें आज मैंने बताई। पहली क्या, अच्छे और बुरे में नहीं उलझना। किस में उलझना? हित और अहित में। समझ में आ रहा? और सुख कर्म के उदय में है, दुख कर्म के उदय में है, पदार्थ में, संतान में, धन में, दौलत में, रुपया में, पैसा में कोई सुख नहीं है। यदि पुण्य का उदय है तो सुख है, और यदि ये सब दौलत, धन दौलत, महल अटारी रहते हुए भी पाप का उदय है तो उसमें मैना फंसी फंसी रोएगी। सोने के पिंजड़े में मैना फंसी, तोताराम फंसे, रो रहे हैं। पिंजड़ा काय का है? उदय काय का है? पाप का। दुखी होगा कि सुखी? झोपड़ी में रह रहा है, महाराज के पास कुछ नहीं है, ना मकान है ना दुकान है, कुछ नहीं है, नंग धड़ंग रह रहे, सुखी हैं। उदय काय का है? पुण्य का। चेहरा लटका मिला, मरा मराया मिला। अरे भगवान कहाँ फंस गए रे, क्यों दीक्षा ले ली? अब क्या करें, घर भी नहीं लौट सकते, करें क्या भगवान, कहाँ फंस गए हैं? ऐसे कभी कोई भी महाराज देखे जिंदगी में? आनंद साधना। यदि महाराज आनंदित नहीं होंगे तो तुम दुखी लोग उनके पास क्यों आओगे? काय के लिए आते हो? हमारे आनंद को लेने आते हो, है ना? तो पुण्य का उदय और पाप का उदय सुखी दुखी करता है। भगवान कह रहे सुखी दुखी छोड़, ये अच्छा बुरा छोड़, तू तो हित अहित की सोच। यदि दुख के साथ भी तेरा हित होता है तो दुख को अपना ले, और सुख के साथ यदि तेरा अहित होता है तो सुख को छोड़ दे। समझ में आ रहा? उस सुख को छोड़ दे। हम लोग घर क्यों छोड़े? ये सुख तो था घर में, पांचों इंद्रिय के विषय भोग, संसार था, घर था, परिवार था, खाते कमाते रहते। बोले नहीं, इसको भी छोड़ दे, क्योंकि ये तेरा अहितकारी है। तेरी आत्मा ही तेरी है बस। ये पूजा पाठ अर्चना जय जयकार, तेरा नाम, ये तेरे पोस्टर, ये तेरा प्रचार, बोले कि कर रहे हैं श्रावक, करने दे मरने दे, तेरे काम के नहीं है। कितनी बढ़िया बात बोली अमित गति आचार्य ने। ये सब तेरे काम, तेरे क्या काम आएंगे? पोपटलाल जैसे चले गए तो पोस्टर लटका रह जाएगा, क्या काम आएगा? कौन सा सुख मिलेगा इससे? और बोलो मेरे पाप का उदय हो तो ये फोटो में मुझे सुख दे देंगे? ये कोई तेरे काम आने वाली नहीं। तू तो हित का सोच अपना, जिससे तेरा कल्याण हो जाए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, हे जिनवाणी भारती तो